हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का प्रश्न 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ऑन भी कर दीजिए ताकि आपको प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में ये व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? यह व्यवस्था किस वाद में दी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वाद 1973। केशवानंद भारती वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसी वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचा के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समिति नहीं है? इनमें से कौन समिति जो है वह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति का संबंध जो है वह केंद्र और राज्यों के से बीच है, यानी कि यह समिति जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो वह निर्धारण है भाषाई और धार्मिक, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाषाई एवं धार्मिक के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन के तहत यह संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा करके इसको विधिक अधिकार में रखा गया है। पहले संविधान में 7 मूल अधिकार होते थे, अभी वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विधान परिषद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि विधान परिषद के संबंध में जो है राज्य विधायिका उच्च सदन होता है। राज्य विधायिका जो है यह उच्च सदन होता है, यह कथन सही है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, यह कथन गलत है। बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, यह भी सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यह भी कथन जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष को सुमेलित युग्म की पहचान करना है। संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन और वर्ष के अध्यक्ष को सही सुमेलित की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चलैया जो थे वह अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए भी पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह अधिकतम 3 वर्षों तक ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? अंतर्राज्यीय
परिषद के गठन का अधिकार। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह अधिकार जो है राष्ट्रपति को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? शून्यकाल जो है यह किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल जो है वह भारत से ही बना है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? किसी राज्य में पंचायत के निर्वाचन की घोषणा कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग जो है किसी राज्य में पंचायतों की निर्वाचन की तिथि की घोषणा करता है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 243 के 1 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? इनमें से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलिस। पुलिस जो है वह संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन के द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? किस बजट के अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य आधारित बजट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शून्य आधारित बजट के अंतर्गत जो है प्रस्तावित व्यय को प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं मॉडल जो 8वीं जो योजना है वह जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसका शासनकाल 1992 से लेकर 1997 तक रहा है, यह जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित था। इसको राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नासकॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? नासकॉम राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कंपनी जो है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसको शॉर्ट में नासकॉम कहा जाता है। यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग की एक ट्रेड एसोसिएशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल नहीं होते हैं? किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5वां ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, जिसमें विदेशी परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण भंडार, रिजर्व ट्रेंच और एसडीआर सभी शामिल होते हैं। यानी कि दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात एवं बाल लिंगा अनुपात को सही जोड़े का चयन करना है। भारत में लिंगा अनुपात और बाल लिंगा अनुपात, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 943 और बाल लिंगा अनुपात जो है 919 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदस्य मदों में कौन सम्मिलित है? भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदस्य यह किन मदों में सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि दिए गए ऑप्शन में बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इत्यादि की सेवाएं, जहाज रानी से प्राप्त मद, ये सभी मद में इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर
भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लंबाई के आधार पर महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पर है। विश्व में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है, जिसमें भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य का है और सड़क की लंबाई के अनुसार विश्व में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र एवं सबसे कम लंबाई जो है सिक्किम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकतम लोक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्शल ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप उस पर खर्च किए गए मुद्रा के आधार पर किया जाता है, जिसे गणनावाचक सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। यदि कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय का मांग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैसा किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि हो, उसी किसान को छोटे किसान कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय जो राजगीर में है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला खिलौना समूह, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी स्थापना जो है कर्नाटक में की जाएगी, जो एक प्राइवेट कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत सैन्य व्यवस्था में प्रतिमा को कहाँ प्रतिष्ठापित किया जा रहा है? सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की सैन्यावस्था में प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोध गया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचकुला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है। 359 मीटर ऊंचाई है और 1.3 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बना है? कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीका प्राप्त करने वाला पहला देश घाना बना है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज किया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की गई है? तो वह राज्य है झारखंड। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को बिहार राज्य के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री के द्वारा चेन्नई में किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ने चेन्नई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? 2011 के जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा जो है वह किस राज्य में निवास करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने किया है? कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। एशिया के नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु उद्यान का उद्घाटन की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। किस राज्य ने वतन प्रेम नामक योजना को शुरू किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा वतन प्रेम नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विदेश मंत्रालय के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है देवी शक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश के द्वारा नया उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया गया है? आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस के द्वारा जो है आर्कटिक एम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। सीबीआई के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई के नए निदेशक के पद पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? इनमें से किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर CNR राव को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48।
IAF टीम किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई है? IAF टीम ने जो है वह किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडियन एयरफोर्स जो है वह श्रीलंका के 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ है। श्रीलंका के वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए मोबाइल ऐप जो है चार्टर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी कि कम है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।